दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही हमें उस वक्त खराब लग रहा होता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जिसके जिंदगी में इतना संघर्ष था कि वो किसी तरह 10वीं पास कर पाया। उस लड़के का नाम कुणाल था। कुणाल गांव का रहने वाला था। कुणाल ने 10वीं पास करने के बाद अपने लिए एक नौकरी की तलाश कर रहा था और उसने एक दिन अखबार में एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था, ऑफिस में असिस्टेंट एम्प्लॉय की जरूरत है। इच्छुक उम्मीदवार इस पते पर इंटरव्यू के लिए इस तारीख को आ सकते हैं। कुणाल को काम की जरूरत थी, तो कुणाल ने जिस तारीख को बुलाया गया था उसी तारीख को उसी पता पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि इंटरव्यू के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भी उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया और अब बारी आई कुणाल के इंटरव्यू की। तो इंटरव्यूअर को जो सवाल पूछना था, जो जानना था, वो सब जान चुकी थी। और अब आखिरी में कुणाल को एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, जिस फॉर्म में ईमेल आईडी भी भरनी थी। और कुणाल को ईमेल आईडी क्या होती है ये पता नहीं था। तो इस पर एक इंटरव्यूअर ने कुणाल से सवाल किया, क्या सच में आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? तो कुणाल ने कहा, ईमेल आईडी क्या होती है मैं जानता भी नहीं हूँ। इस पर उस इंटरव्यूअर ने कहा, कैसे बेवकूफ़ हो, आज के इस मॉडर्न ज़माना में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आपको ईमेल आईडी क्या होती है ये तक पता नहीं है। इस पर कुणाल को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया गया। कुणाल वहाँ से निराश होकर बाहर निकला। उसे भूख भी बहुत जोर से लग चुकी थी। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो उसके पास मात्र 150 रुपये थे। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि इस 150 रुपये से खाना खाए या बस पकड़ के वापस अपने घर जाए। वो इसी परेशानी में बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। लेकिन एक कहावत है ना, भगवान जब चारों तरफ से रास्ता बंद कर देता है फिर भी एक रास्ता खुला छोड़ देता है। लेकिन उस रास्ते को खुद ढूंढना पड़ता है, तभी आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हो। कुणाल को भी एक आइडिया आया। उसने 150 रुपये का खाना ना खाकर 150 रुपये में जितना नारियल हो सकते थे उतना नारियल खरीद लिए और उसी बस स्टैंड पर घूम घूम कर बेचने लगा। शाम होते होते उसके सारे नारियल बिक चुकी थी और उसे 150 रुपये की जगह 200 रुपये हुए थे, मतलब कि 50 रुपये फायदा हुआ था। कुणाल को ये अच्छा लगा और अब कुणाल हर दिन यही काम करने लगा था। धीरे धीरे कुणाल ने शहर में अपनी एक छोटी सी फल की दुकान ले ली और वो छोटी सी दुकान कब एक बड़ी दुकान में बदल गई ये पता ही नहीं चला। कुणाल मेहनत पर मेहनत करता गया और अब कुणाल ने एक दुकान से 2 दुकान खोल ली। इसी तरह करते करते 9-10 दुकान खोल लिया और अब कुणाल को लग रहा था क्यों ना इसे एक बड़ा बिजनेस का रूप दे दूं। तो वो अपने गांव जाकर अपने कुछ विश्वासी दोस्तों को अपने बिजनेस के बारे में बताकर अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लेता है और अब उस शहर का सबसे बड़ा फल का विक्रेता बन जाता है। धीरे धीरे उसका फल दूसरे शहर से दूसरे राज्य भी जाने लगा और अब कुणाल बहुत बड़ा फल का व्यापारी बन चुका था। जब ये बात न्यूज वाले को पता चली कि गांव का एक गरीब परिवार का मात्र 10वीं पास लड़का शहर में आकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, तो उन्होंने कुणाल की इंटरव्यू लेनी चाहिए और पहुंच गए कुणाल के पास। कुणाल की इंटरव्यू लेनी शुरू की। बहुत तरह के सवाल किए एक गरीब परिवार से यहाँ तक के सफ़र में संघर्ष को लेकर। और जब इंटरव्यू खत्म हुए तो एक चैनल वाले ने कुणाल से कहा, अगर आप अपना ईमेल आईडी मुझे दे दोगे तो मैं आपको हमारी और आपके बीच हुई इंटरव्यू मेल कर दूंगा। ईमेल आईडी के बात पर कुणाल को थोड़ी हंसी आई और कुणाल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। इस पर इंटरव्यू ने चौंकते हुए कहा, क्या आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो और आपके पास एक ईमेल आईडी नहीं है? इस पर कुणाल ने जो जवाब दिया वह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी कहानी का मेन पार्ट यही है। कुणाल ने कहा, आज यदि मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं यहाँ नहीं होता और ना ही आप मेरे इंटरव्यू ले रहे होते। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता था शायद आप समझ ही गए होंगे। ये कहानी हमें सिखाती है जिंदगी में कभी खराब परिस्थितियों से घबराना मत, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें कुछ चीज़ें इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए उससे भी कुछ बड़ा सोच रखे होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने खराब समय में कभी घबराओ मत, क्योंकि ये खराब समय इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक और कमेंट कर उनके साथ भी शेयर कीजिए जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं अपने वीडियो से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।